हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग टू सी कि प्रेजेंट सिचुएशन या चैलेंज क्या है एंड उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या है। ओके, सो रीडिंग होने वाली है फॉर एरीज। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. Present situation, there you go. 2 cards for present situation. Challenge, recent past, future, what you know, what you don't know. दिल क्या चाहता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड fears and final outcome. Overall energy है Ace of Wands की growth, lovely. So present situation Aries, present situation में आप फील कर सकते हैं कि yes I need to grow, या तो आप फील कर रहे हैं you are growing as a person, मे बी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी समझदारी विजडम की ग्रोथ हो रही है, या मे बी प्रोस्पेरिटी वाइज करियर में फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रही है. सो देयर इज़ डेफिनेटली दैट फीलिंग कि आप उस पाथ पे हैं, ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ. प्रेजेंट सिचुएशन व्हील ऑफ फॉर्चून, सी किस्मत साथ है तभी आप वो ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी फील कर रहे हैं. एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स. नेगेटिव कोई फीलिंग्स, कोई सिनेरियोज, नेगेटिव लोग या रिश्ते आप पीछे छोड़ चुके हैं. एंड मे बी दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. एस ऑफ वॉन्ड्स, अब आप अपने आई फील गट फीलिंग, जहाँ पर अनकंफर्टेबल आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं दिस इज़ नॉट माई प्लेस, दीज आर नॉट माई पीपल, आप वहाँ से हट रहे हैं, आप कुछ जगहों से कुछ लोगों से कट रहे हैं. ओके, दूर जा रहे हैं. 8 ऑफ कप्स यहाँ दिखा रहा है यू आर बिकमिंग स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग इनफ टू से कि ये जगह, ये रिश्ते, ये पर्टिकुलर जॉब, ये काम, ये मुझे नहीं सूट कर रहा है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है. सो अपनी किस्मत को आप परस्यू कर रहे हैं, डेस्टिनी को परस्यू कर रहे हैं. डेस्टिनी आपको कहीं और लेके जा रही है. प्रेजेंट सिनेरियो में डेफिनेटली बहुत सारी नेगेटिविटी से आप दूर हो रहे हैं. पास्ट में जो आपने इमोशनल लो पॉइंट फील किया है, आप उससे निकल रहे हैं, उससे उभर रहे हैं. यू आर ग्रोइंग आउट ऑफ इट. इशू क्या है, चैलेंज क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स. 9 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन्स हैं, प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऑल्सो उलझने हैं. उलझने रिश्तों में हो सकती है, या लाइफ में हमने खुद को इतनी चीज़ों में उलझा लिया है, यू नो, मटीरियलिज्म में, एडिक्शंस में, पैटर्न्स में, पुराने अपने ट्रॉमास में हम उलझे हो सकते हैं, लोन्स लेके हम EMIs में उलझे हो सकते हैं. ओके, कंपटीशन में कि मेरे सिबलिंग ने मेरे से ज़्यादा अच्छा कर लिया, या मेरे नेबर ने मेरे से ज़्यादा अच्छा घर बना लिया या गाड़ी ले ली. सो वो कंपेटिटिव स्पिरिट में हम उलझे हो सकते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम खुद ही को उलझा लेते हैं. 9 ऑफ वॉन्ड्स वो उलझन दिख रही है कि आप समझदार तो बन गए हैं, इतनी स्पिरिचुअल ग्रोथ है कि किस्मत, आप रियलाइज़ कर रहे हैं किस्मत कह रही है यहाँ से निकलो, ये नेगेटिविटी को पीछे छोड़ो. लेकिन इतने ज़्यादा हम उस क्विक सैंड में अंदर तक जा चुके होते हैं कि निकलना भी जब हम डिसाइड करें तो निकलना आसान भी नहीं होता है. सो आई फील आप उलझे हुए तो हैं, इवन दो माइंडसेट बन गया है निकलने का,
सो एरीज, आई फील द करंट इशू इज कि यू वॉन्ट टू बी आउट ऑफ समथिंग, सिनेरियोज या रिलेशनशिप्स, लेकिन लाइफ इतना ईजिली अलाउ नहीं कर रही है. पास्ट में वी हैव द 6 ऑफ wands. पास्ट में यू हैव सीन सम वेरी गुड टाइम्स. पास्ट में आई फील आपके मुताबिक चीज़ें गई हैं, आपने सक्सेस देखी है और बहुत अच्छी देखी है. लेकिन उसके बाद आई फील एक पीरियड आया जहाँ इमोशनल कुछ आप हाईज, इमोशनल हाई फील करना ही भूल गए, या आपको लगा लाइफ कोई वो इमोशनल हाई दे ही नहीं रही है. सो मे बी मैं गलत जगह में हूँ, मे बी मैं गलत लोगों के साथ हूँ, मे बी मैं गलत रिलेशनशिप में हूँ. सो मुझे निकलना है. सो द हाइज यू हैव फेल्ट इन लाइफ पास्ट में, वो अब आपको खुशी ही नहीं दे रहे हैं, वो चीज़ें, वो लोग. फ्यूचर, we have the 6 of swords. So 6 in the past, 6 in the future. आप पास्ट की वो हैप्पीनेस, वो सक्सेस को मिस करते हैं जिसमें आप सच में इलेटेड, सच में आप वो ग्रेटिफिकेशन फील करते थे कि येस आई हैव अचीव्ड, येस आई एम हैप्पी, येस आई एम सक्सेसफुल, येस आई एम इन अ हैप्पी रिलेशनशिप. वो चीज़ जो आप पास्ट में फील करते थे, 6 की हार्मनी, वो आप फ्यूचर में भी चाहते हैं 6 की हार्मनी, और आपको मिलेगी. आप उसी को परस्यू करने के लिए निकल पड़े हैं. कुछ चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं क्योंकि आप उस 6 की हार्मनी की तलाश में हैं. आपका सोल इज सर्चिंग हार्मनी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ. ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ. आपका सोल आई फील जहाँ पर है वहाँ पर अब टाइट डाउन फील कर रहा है, वहाँ से आज़ाद होना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है. लेकिन लाइक आई सेड, चैलेंज यही है कि मुश्किल है मूव ऑन करना. सडनली हम सब कुछ, वी कांट पैक आवर बैग्स एंड हम सब कुछ छोड़ छाड़ नहीं सकते. ओके, व्हाट यू नो, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. व्हाट यू नो इज़ कि मैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स पे अटका हूँ या अटकी हूँ. जाना मुझे 6 पे है, क्योंकि पास्ट पे मैं 6 पे था एंड बहुत खुश था, तो अब मुझे फ्यूचर में भी 6 पे जाना है. लेकिन हूँ मैं अभी 5 पे. बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए रिलेशंस एंड सिचुएशंस में मैंने खुद को वही दलदल में डाल दिया है, गिरा दिया है. अब निकलना मुश्किल हो रहा है. आपने उलझा लिया है खुद को, ये तो दिख रहा है. बट फ्यूचर में सुलझाते हुए भी आप ही हैं, दिख रहे. ओके, व्हाट यू डोंट नो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ माय गॉड, व्हाट यू डोंट नो इज दैट ये जो ट्रॉमा है, ये जो इमोशनल डाउन साइड आप फील कर रहे हैं, ये काफ़ी डीप रूटेड है. तभी यहाँ मेरे मुंह से क्विक सैंड, दलदल, ये वर्ड मैंने कभी शायद नेवर हैव आई यूज्ड इट किसी भी रीडिंग में. सो 3 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ दिखा रहा है कि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे, बट ये जो भी आपका अनरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जो आप हैं, इसकी बहुत डीप रूट्स हैं आपके पास्ट में. कुछ चीज़ें आपने इग्नोर करते करते उनको बहुत अलाउ कर दिया है जड़ें डेवलप करने में. ओके, वो इतनी डीप रूटेड हो गई हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी रूट्स हो गई हैं, पकड़ हो गई है आप पे, कि अब वहाँ से निकलना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये डीप रूटेड है. ये जो भी हर्ट्स हैं, इमोशनल टर्मोइल है, ट्रॉमा है, मैंने कहा था पीछे का ट्रॉमा हो सकता है, बैगेज है जो आप कैरी कर रहे हैं, ये उलझने बहुत डीप हैं. एंड ये हर्ट के जो इम्प्रिंट्स हैं, इम्प्रेशंस हैं आपकी सोल पे, ये लॉन्ग लास्टिंग हैं. लेकिन द गुड पार्ट इज़, द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हैं कि येस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सारे मुश्किल सिनारियो मुझे समझ आ रहे हैं. कहीं किसी हद तक मेरी भी गलती थी एंड डेस्टिन्ड था ये सब, ये लिखा था, ये मेरा प्रारब्ध था. लेकिन अब जब ये प्रारब्ध मैंने फेस कर लिया है, तो मूविंग फॉरवर्ड मेरी फ्री विल है कि मैं किस
फीलिंग से एंड कितनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ इस चीज़ को ओवरकम करूं एंड कितनी जल्दी करूं और कितनी हिम्मत से करूं, ये सब मेरी फ्री विल है। ओके, सो गॉड ने सिचुएशंस दी हैं जो डेस्टिन्ड हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है वो हमारी फ्री विल है, हमारी मर्जी है, वो लिखा हुआ नहीं है, वो डेस्टिन्ड नहीं है। सो यहाँ आपकी चॉइस है और वो चॉइस आप बहुत अच्छे से ले रहे हैं। दिल क्या चाहता है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। दिल वही वापस से कंट्रोल चाहता है, वापस से अपनी लाइफ को बहुत सेफ डायरेक्शन में, सेफ वाटर्स की तरफ नेविगेट करना चाहता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखाता है थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस की ज़रूरत है कि कहाँ आपका बिहेवियर, आपके पैटर्न्स, लाइक आई सेड, पैटर्न्स, एडिक्शंस, मटीरियलिज्म, रॉन्ग डिसीजंस, ये कहाँ आपने गलतियाँ की हैं, उनको असेस करना ज़रूरी है। ओके, सो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आई फील थोड़ा सा अपने अराउंड क्या हुआ एंड कितना आपके कंट्रोल में था, कितना नहीं। जो आपके कंट्रोल में था वहाँ कहाँ आप गलत गए, व्हाट वर योर रॉन्ग मूव्स, उसको अकाउंट में लेना है, टेक इट इनटू अकाउंट एंड देन वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में और ज़्यादा हेल्प करेगा, सेल्फ एनालिसिस। ओके, ताकि आप दोबारा से उन्हीं गलतियों को रिपीट ना करें। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द हाई प्रीस्ट, हायरोफेंट की एनर्जी है, टॉरस एनर्जी। होप्स एंड फियर्स, होप वही है, स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग पाने की, स्टेबिलिटी पाने की, एंकरिंग। You want to feel like you belong, you want to feel settled, you want to feel stable. So hope तो यही है, यही hope आपको ड्राइव कर रही है, आगे बढ़ा रही है towards the 6 of swords, 6 of wands जो पीछे छूट चुके हैं एंड अब फ्यूचर में आप इसी होप के साथ 6 of swords को परस्यू कर रहे हैं, navigating towards calmer waters. Final outcome, we have the strength card, lovely. So ये लियो एनर्जी है, मेजर आर्काना का ये लियो कार्ड है। मैंने आई थिंक मेंशन किया था यहाँ टॉरस, यहाँ पर वी हैव जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा, दैट्स इट, एंड वी हैव लियो नाउ। एंड ओ माय गॉड, मैंने यहाँ क्या कहा था? स्टेबिलिटी एंड एंकरिंग। होप आपकी क्या है कि मुझे सेटल्ड फील करना है, स्टेबल फील करना है, एंड स्ट्रेंथ कार्ड है, उसके नीचे स्टेबिलिटी लिखा है। ओके, कोई और डेक में ये सेम वर्ड्स नहीं है, बस इसी डेक में है, एक कीवर्ड दिया हुआ है इस डेक में। और इस केल्टिक क्रॉस रीडिंग की सीरीज़ के लिए मैंने यही डेक उठाया। सो देयर वॉज अ पर्पस। यहाँ पर भी मेरे मुंह से स्टेबिलिटी निकला एंड यहाँ पर भी स्टेबिलिटी है। सो फाइनल आउटकम स्टेबिलिटी है एरीज, ब्यूटिफुल। सो जो आप करना चाह रहे हैं वो आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ओके, जो सोल ग्रोथ आप चाह रहे हैं, जो लाइफ में आप पीस एंड हार्मनी चाह रहे हैं, वो मिलेगी आपको, एंड आप ही की रेजिलियंस की वजह से मिलेगी, आपका जो ये नेवर से डाई एटीट्यूड है उसकी वजह से मिलेगी आपको। लेट्स गेट some more cards. Oracle से पूछते हैं and then we will wrap up the reading. So for Aries, triggers trauma. Oh my god, ये भी हमने कवर किया कि उलझने क्या है, past addictions, patterns, traumas, unhealthy relations, चाइल्डहुड वूंड्स, ट्रॉमास। मैंने कहा था डीप रूटेड हैं। सो ये बचपन के चाइल्डहुड वूंड्स हैं, फ्लैशबैक्स, रेडी टू एक्सप्लोड, कॉट इन द एक्ट। डीप रूटेड तो ये है, ये जो भी वट एवर यू गोइंग थ्रू, ये इमोशनल टर्मोइल
सुपरफिशियल नहीं है या मोमेंटरी नहीं है, ऐसे नहीं है कि बस पासिंग इमोशन है। ये बहुत डीप रूटेड है, ये बहुत आपके पास्ट से इसका बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन लुक एट दिस, यू आर फाइटिंग इट, यू आर अ फाइटर। और अपने लिए ही नहीं, आप अपने अपनों के लिए भी लड़ सकते हैं, इतनी हिम्मत है आप में। देयर आर रिग्रेट्स, तभी आप ये पेन्स ले रहे हैं कि नहीं गलतियां हुई हैं, बट अब उन गलतियों को सुधारना है। आई हैव रिग्रेट्स, बीइंग डिस्टेंट, ब्लेमेबल, गिल्टी, फीलिंग अशेम्ड, चाइल्डहुड वुंड्स भी हैं एंड कुछ चीज़ों को लेके गिल्ट भी है कि हाँ मेरी भी गलती थी, मेरी भी कंट्रीब्यूशन थी इन उलझनों को और बिल्डअप होने देने के लिए, मेरा भी हाथ था इसमें। कुछ लाइक आई सेड अनहेल्दी कनेक्शंस जो आपने बनाए हैं, कुछ तो ऐसी एक्ट्स हुई हैं, कनेक्शंस बने हैं जो नहीं होने चाहिए थे। सो वहाँ आप भी गलत हैं, सो उसकी रिग्रेट भी है एंड एट द सेम टाइम दूसरों की गलतियाँ भी जिन्होंने आपको अफेक्ट किया है, उसका भी ये जो डीप जड़ें हैं उनको अपरूट करना मुश्किल होगा, वक्त लगेगा, लेकिन ये जो जिम्मा आपने उठाया है डेफिनेटली रिजल्ट्स तो पॉजिटिव दिख रहे हैं। ओके, फ्यूचर में एंड फाइनल आउटकम बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं एंड ओवरऑल एनर्जी ही लाइक आई सेड स्पिरिचुअल ग्रोथ की है। सो यस एरीज, यू आर डूइंग द राइट थिंग। ओके, बेसिक बॉटम लाइन यही बनेगी कि डेस्टिन्ड प्रारब्ध हमारा कुछ कर्म था जो हमें फेस करना था, लेकिन फेस करके अब जो आप डिग्निटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखा रहे हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आई फील दैट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस। ओके, सो यस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव आउटकम, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली है, आपने कनेक्ट किया है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।